बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। ये आज हमने पढ़ना है। हम देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तहरीरें पढ़ते हैं। तहरीरें पढ़ते हुए हर तहरीर मुख्तलिफ़ पैराग्राफ की सूरत में लिखी जाती है। मुसन्निफ़ उसको 3-4 पैराग्राफ में मुख्तलिफ़ पैराग्राफ में अपनी बात वाज़ेह करता है। हर पैराग्राफ का एक मरकज़ी ख्याल होता है और तमाम तर बातें उसी मरकज़ी ख्याल की तरफ रहनुमाई कर रही होती हैं। वो जो मरकज़ी ख्याल है उसे हम मेन आइडिया कहते हैं, और वो जो बातें जो उस मरकज़ी ख्याल की तरफ दलालत कर रही होती हैं उन बातों को सपोर्टिंग डिटेल्स कहा जाता है। आज की स्लाइड्स में हम इन्हीं बातों को ज़रा तफसील से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेन आइडिया लिखा हुआ है कि द मेन आइडिया इज द बिग पॉइंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया दैट द राइटर इज कम्युनिकेटिंग द रीडर। क्या मतलब कि मेन आइडिया वो मेजर पॉइंट है, वो सबसे अहम इंफॉर्मेशन है जो कि मुसन्निफ अपने रीडर्स को कन्वे कर देना चाहता है। मुसन्निफ अपने पढ़ने वाले को, उस तहरीर को पढ़ने वाले को बता देना चाहता है, जो असल मुद्दा बताना चाहता है। ये मुद्दा मेन आइडिया कहलाता है। आगे लिखता है, ऑफन द रीडर कैन फाइंड द मेन आइडिया जस्ट बाय लुकिंग एट द टाइटल। अक्सर औकात रीडर जो है वो मेन आइडिया को जस्ट टाइटल देखते ही पहचान जाता है। हम टाइटल देखते हैं किसी भी तहरीर का और टाइटल देखते ही जान जाते हैं कि ये इस चीज के मुतालिक है, इसका मुद्दा ये है, इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर ये बात कही गई है। तो दैट इज कॉल्ड मेन आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, ए पैसेज टाइटल्ड Why students should have less homework will include reasons for that idea। कहते मिसाल के तौर पर एक पैराग्राफ है, उसका टाइटल दे दिया गया है कि तलबा को थोड़ा होमवर्क क्यों देना चाहिए। अब जहां पर ये तहरीर लिखी होगी, टाइटल लिखा होगा कि Why students should have less homework, हम देखते ही, टाइटल को देखते ही जान जाएंगे कि इसके अंदर ये बात कही जा रही है। तो यही टाइटल ही इटसेल्फ मेन आइडिया है, और इसमें जितनी भी डिटेल्स आएंगी वो इसी मेन आइडिया को इसी की को फोकस कर रही होंगी, इसी की तरफ जो है दलालत दे रही होंगी, इसी को प्रमोट कर रही होंगी, मेन आइडिया ही को। आगे बढ़ते हैं। What is the point? यहां पर एक उसने पैराग्राफ दिया है जी, इंजीनियर्स क्रिएट वेल्थ फॉर सोसाइटी। इंजीनियर सोसाइटी के लिए पैसा इकट्ठे करते हैं जी। सो टेनिस इज ए गेम, लिहाजा टेनिस एक ऐसी गेम है, एंड द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ, और जमीन के वसाइल आर स्केर्स, नायाब है। स्केर्स का मतलब नायाब। Have you gone mad? क्या तुम पागल हो गए हो? Thus the only solution is to educate the public। लिहाजा सिर्फ वाहिद हल है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को बाशऊर बनाया जाए। On being socially responsible, उनको माशरती तौर पर जिम्मेदार बनाते हुए लोगों को बाशऊर बनाया जाए। अब ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हमने पढ़ा। नीचे लिखता है जी, डिड दिस मेक सेंस? क्या इससे कुछ हमें समझ आई? इससे हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आई। ऑफ कोर्स नॉट। अब अगर कोई पूछ ले आपसे, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द होल पैराग्राफ, इस पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, इसमें मुसन्निफ क्या बात कहना चाहता है, तो हम इसमें क्या बताएंगे? इसमें मुसन्निफ कोई बात ही नहीं कहना चाहता। बात है ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर
कोई मेन आइडिया ही नहीं है। पैराग्राफ के बारे में लिखता है जी, इट डिडंट हैव ए मेन आइडिया, इसका मेन आइडिया नहीं है। We would go crazy if texts were written like this all the time. कहते कि अगर हमारे सामने इस तरह का टेक्स्ट लिखा होगा तो यकीनी तौर पर हम पागल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही किसी ने बात क्या कही गई है। It was difficult to understand. कहते बहुत मुश्किल था ये समझना, because it was made of different ideas. क्योंकि ये मुख्तलिफ आइडियाज से बना हुआ था। हमने शुरू से लेकर एंड तक इस पैराग्राफ में ये देखे कि मुख्तलिफ आइडियाज थे that didn't link, जिनका आपस में कोई लिंक नहीं था। There was no common thread, कोई एक मुश्तरक बात नहीं थी जो इस पूरे पैराग्राफ में कही गई हो। तो आगे लिखता है, The good news is that normal passages have main ideas. अमूमी तौर पर कहता है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अमूमी तौर पर जितने भी नॉर्मल पैसेजेस होंगे, पैराग्राफ होंगे, उनमें कोई ना कोई मेन आइडिया होगा। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि मेन आइडिया किस तरह होता है जी, नॉर्मल पैराग्राफ कैसे होते हैं जी। अल्लाह हाफिज।